अबू सुफियान, और अबू सुफियान के दो बेटे हैं, एक का नाम यजीद है और एक के नाम मुआविया है, और फिर उस मुआविया का बेटा यजीद और यजीद का बेटा मुआविया है। तो ये जो सिलसिला है इसे बनी उमैया कहा जाता है। और उसी अब्दुल शम्स का दूसरा जो भाई है जनाब हाशिम का फर्जंद है अब्दुल मुत्तलिब के 10 फर्जंद हैं, उनमें से एक का नाम अबू तालिब, एक का नाम अब्दुल्ला, एक से मोहम्मद, एक से अली, उनसे फातिमा, उनसे जाके सैयदुल सज्जाद बनते हैं। इसे हाशिमी कहा जाता है, शजरे तैयबा कहा जाता है। बिल पास हो गए ना, कुछ कहना नहीं है, बिल पास हो गए कि भाई उनको कुछ कहना नहीं है। खुदा की कसम मुझे टाइम नहीं कि मैं खुतबा पढ़ूं, लेकिन आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा कि यजीद ने क्या कहा था कि लम यंजुल इल्ला बेफदीहती, वो फदीहत आले अबी सुफियान, कि मुझे भी रुसवा करेगा, आले अबू सुफियान को भी रुसवा करेगा। खुदा की कसम सज्जाद ने कोई एक जुमला भी ऐसा नहीं कहा कि जिसमें यजीद की या आले अबू सुफियान की कोई मजम्मत हो। उसने फ़कत अहले बैत के फ़ज़ाइल जिक्र किए हैं। तो झूठों को जिक्र करने की जरूरत नहीं, सच्चों की लिस्ट बता जाए, झूठे खुद ब खुद जाहिर होते जाएंगे। अगर आपने बिल पास करवा भी लिया फिर भी मुश्किल नहीं है हमारे लिए। तो अज़्ज़ान गिरामी, ये सिलसिला बनी हाशिम और ये सिलसिला बनी उमैया है। अब्दुल मुनाफ, उसका बेटा अब्दुल शम्स, उमैया, हर्ब, अबू सुफियान के 2 बेटे। तो ये जो सिलसिला है, अब टाइम नहीं है कि इसको तफसील दे सकूं, लेकिन जब जनाब हाशिम को शिकायत मिली, सरदारी मिली, तो उस पर बहुत हसद हुआ उसके भतीजे उमैया को। उमैया जो था उसका भतीजा जो था अब्दुल शम्स का फर्जंद, उसको बहुत हसद हुआ और फिर मुनाफरत हुई, दुश्मनी हुई, और दुश्मनी में काफ़ी मरतबा उसने इसरार किया कि हमारे दरमियान मुबाहला हो जाए। लेकिन जनाब अब हाशिम बड़ी निगाह के इज़्ज़तदार थे, कभी इसके साथ उसका कोई बहस तकरार करना पसंद ही नहीं करते थे, टाल देते थे। लेकिन एक मरतबा जब ज़्यादा बात हो गई और उमैया ने ये शर्त लगाई कि हम मुनाफरत करते हैं, मुबाहला करते हैं, जो जीत गया तो वो यहीं सरदार रहेगा, और जो हार गया उसने 500 ऊँट भी देने आए, और यहाँ मक्के के शहर से शहर बदर भी हो जाएगा। तो शहर बदर हो जाएगा। उसके बाद अज़्ज़ान गिरामी किसी काहिन को लेकर आए, काहिन को अपना मुंसिफ बनाया, मुबाहला हुआ, उसने ऐलान किया, फैसला किया, जनाब हाशिम जीत गए, उमैया हार गए। तो उमैया ने 500 ऊँट जनाब हाशिम को उस जुर्माने के तौर पर दे दिए, और उसके बाद वो शहर बदर हो गए, और जनाब हाशिम ने वो 500 ऊँट ज़िबा करके गरीबों को खिला दिए। तो आप समझे ये सखावत आपकी नहीं है, ये बनी हाशिम की नस्ल में चली आ रही है। ये बनी उमैया ने जो 500 ऊँट दिए उसके बाद शहर बदर हो गए, तो क्या वो पेरिस या लंदन चले गए थे क्या? नहीं, रिवायत कहती है उस जमाने में 10 साल के जो गए थे वो दिमिश्क और शाम गए थे। उस जमाने से आप अंदाजा कीजिए कब का ताल्लुक है इस शाम का बनी उमैया के साथ, कब का ताल्लुक है इस शाम का बनी उमैया के साथ। जब 10 साल वहाँ रहे, उसकी हवाएं, उसकी जो खूबसूरत वहाँ का जो माहौल था, उमैया को बहुत अच्छा लगा। अब मुख्तसर करता हूँ, जब इस्लाम आया, हत्ता कि अबू सुफियान का ज़माना आप देख लिए, अबू सुफियान जो तिजारत के लिए जाता तो कहाँ जाता था? रहलतुश्सैफ़ी वल-शिता, ये काफ़िला लेकर कहाँ? शाम जाता था। बड़े ताल्लुकात थे बनी उमैया के, बड़ा माहौल वहाँ का इन्हें अच्छा लगता था। जब वहाँ इनका बहुत ताल्लुक था, जब फतह इस्लाम हुआ, इस्लाम के बाद जो ममालिक थे फतह हो रहे थे, अब ये नबी के बाद ये फैसला हुआ जिसने जो इलाका फतह किया उसको वो इलाके के गवर्नरी मिल जाएगी। तो बनी उमैया जो रिवायतों में है, बनी उमैया ने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि जब शाम फतह हुई सन 14 हिजरी को, तो अबू सुफियान अपने दोनों बेटों हत्ता के ख़वातीन के साथ शाम फतह करने के लिए गए थे। जाहिर सी बात है उन्हें क्या फतह करना था, जैश इस्लामी को इस्तेमाल करके उन्होंने किया और मुआहिदा किया दूसरे खलीफे के साथ कि अगर हमने फतह करवा लिया तो ये गवर्नरी हमें मिलेगी। गौर कीजिएगा,
बस थोड़ी सी आपको ज़हमत देनी है, जिस मकाम पे मैं चाहता हूँ उसकी तरफ आखिरी, बस ये आखिरी नुक्ता होगा। अज़ान गिरामी, आप ये सुन चुके हैं ना, सैयद साजिदीन ने खुतबा दिया और यजीद को ख़तरा महसूस हुआ। आप जानते हैं ये खुतबा कितने मिनट का था? उलमा कहते हैं 30 मिनट, 35 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 मिनट का भी खुतबा नहीं था सैयद साजिदीन ने जो दिया है। तो ये सिलसिले बनी उमैया, जब ये फतह हुआ सन 14 हिजरी को, यजीद जो अबू सुफियान का बेटा मुआविया का भाई था, उसे दूसरे खलीफे ने वहाँ का गवर्नर बना दिया। तो वो अब गवर्नर है। हुकूमत किसकी है? 14 हिजरी से हुकूमत आ गई यजीद इब्न अबू सुफियान की। ये सन 18 हिजरी तक ये हुकूमत रही। 18 हिजरी में ताउन की वजह से वो बीमार हुआ, उसका इंतकाल हो गया। फिर खलीफा दोम ने मुआविया जो उसका भाई था उसे गवर्नर करार दे दिया। तो 4 साल उसका भाई यजीद गवर्नर रहा। उसके बाद ये मुआविया कब तक गवर्नर रहा? जब तक सुलह इमाम हसन हुई तब तक ये गवर्नर वहाँ रहा, सन 41 हिजरी 40 तक। और 41 हिजरी में जब सुलह इमाम हसन मुश्तबा हुई, उसके बाद ये गवर्नर नहीं रहा, बल्कि पूरी ममालिक इस्लामिया का हाकिम बन गया है। तो ये मुआविया कितने साल रहा? 22 साल। 18 से लेकर 40 साल तक ये 22 साल बने जो गवर्नर बना रहा। और उसके बाद 60 हिजरी तक ये मुआविया उसका हाकिम बना रहा। तो 20 साल और 22 साल कितना सा हुआ? 42 साल। और उससे पहले गवर्नर कौन था? उसका भाई यजीद, वही आले अबी सुफियान। कितने साल? 4 साल। तो कितनी कुल हुकूमत रही है आले अबू सुफियान की इस शाम पर? 46 साल। और 46 साल में इतना प्रोपगंडा किया कि तारीख कहती है कि शाह मालूम को यह मालूम नहीं था कि नबी का आले अबू सुफियान के अलावा भी कोई रिश्तेदार है। किसी को कुछ मालूम नहीं था। वो यही समझते थे कि रसूल का कोई रिश्तेदार है तो यही आले अबू सुफियान है। तो 46 साल तक जिस सल्तनत को आले अबू सुफियान ने बनाया है, सज्जाद को कितने मिनट लगे थे? सल्तनत को बनाने में आले अबू सुफियान को 46 साल लगे थे। अली के लाल को 40 मिनट नहीं लगे से उसे गर्मी पे गिरा दिया। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात पे। फिर भी दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात पे। 40 मिनट से भी कम अरसे में 46 साल की सल्तनत, हत्ता खशिया यजीद अन युखज़ मिन मक़अदिही, कि उसे कुर्सी से अभी के अभी उतार लिया जाएगा। मुअज्जिन को कहा अजान दो, सज्जाद का कलाम क़ता करो। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, यही सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन जब जामे दिमिश्क की जामे मस्जिद पर फतहे हुसैनी पे मोहर लगा चुका, तो अब मदीने वापस आया और उसी बाबा की मिशन को लेकर आगे चला। और मुख्तलिफ अंदाज हैं, अब वक्त नहीं कि उनको बयान किया जा सके। बस सैयद साजिदीन मुख्तलिफ अंदाज में बता रहे हैं। और एक जो तरीका सैयद साजिदीन ने अपनाया हुवल बुका, इमाम गिरिया करते रहते हैं। ऐसे भी तो गिरिया हो सकता था, इमाम घर में बैठ जाते और गिरिया करते रहते। नहीं अज़ादारान मज़लूम करबला ऐसा नहीं। जैसे ही कनीज़ों ने पानी सामने लाया, करबला की तरफ रुकिया, बाबा बाबा आज हम ठंडा पानी पी रहे हैं, कल करबला में आपको प्यासा शहीद कर दिया। और अज़ादारान मज़लूम करबला, कभी सैयद साजिदीन का गुज़र बाजार से होता तो गोश्त की दुकान पे किसी जानवर को ज़िबह होते देख लेते तो आगे बढ़ते, उस कसाई से पूछते, ऐ बंदे खुदा, क्या तूने इस जानवर को पानी पिला लिया है कि तू इसे ज़िबह कर रहा है?
तो वो कसाई कहता, मौला आप क्या कह रहे हैं, मैं मुसलमान हूँ, इसे ज़िबा करने से पहले मैंने पानी पेश किया, उस वक्त तक पानी नहीं हटाया जब तक उसका जी भर न गया पानी से। मौला जब उसने खुद पानी को टुकरा दिया फिर उसने मैंने इसे ज़िबा किया है। जैसे ही ये सुना सज्जाद मुस्तरिब हुए, करबला की तरफ रुख किया। बाबा, मदीने का मुसलमान जानवर को भी बगैर पानी के प्यासा ज़िबा नहीं करता। बाबा आपको 3 दिन का प्यासा ज़िबा कर दिया गया। अजरुकुम अला ज़हरा हाज़ा दाराने मज़लूम करबला। और रिवायत कहती है आज 25 तारीख है ना, ये कल आखिरी दिन है। हुसैन पे गिरिए करने वाला हुसैन का आज़ादा जो 34 साल या 35 साल हुसैन पे मुसलसल गुलरिया कर रहा था, अब इस दुनिया से जा रहा है। रिवायत पढ़ते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, उलमा पढ़ते हैं कि जब आप सैयदुल शुहदा की मजलिस करते हैं तो सैयद सज्जाद पुरसा लेने आए हैं। तो मैं ये कहता हूँ बाइद नहीं कि सज्जाद का पुरसा लेने खुद सैयदुल शुहदा आए होंगे। आज़ादा आज हुसैन आया है अपने आज़ादार का पुरसा लेने। अजरुकुम अला ज़हरा हाज़ा दाराने मज़लूम करबला। रिवायतें कहती हैं सैयद साजिदीन खून रोते रहे हैं, लेकिन जरा उन आंखों से पूछिए कि आखिर उन आंखों ने क्या देखा कि हमेशा के लिए खून रोती रही। हाज़ा दाराने मज़लूम करबला इख्तिसार करना चाहता हूँ। उन आंखों ने ये देखा कि जब सुबह आशूर हुई, एक मर्तबा अकबर की आज़ान बुलंद हुई, आज़ान अकबर सुनी, फिर ये सुना, फिर ये देखा कि असहाब की लाशें के बाद लाशा आ रहा है। फिर जब असहाब के तमाम असहाब चले गए, फिर अहिब्बा और अपने प्यारों की लाशों पे लाशें आने लगी। अब जब असर का वक्त करीब हुआ, एक मर्तबा क्या देखा, अपने मजलूम बाबा का सरनों के नेज़ा पे बुलंद हुआ। सज्जाद तड़प गए, लेकिन फिर ये कहने लगे कि चलो मेरे बाबा शहीद हो गए, सर नौके नेजा पे है, लेकिन मेरे बाबा का लाशा तो सलामत है। लेकिन क्या कहना तारीख का, के तारीख कहती है कुछ ही लम्हे गुजरे कि कुछ बेनस्ल घोड़ों को लाया गया। इमाम सज्जाद देखते रहे, बेटा देखता रहा, बाप के जनाजे को पामाल करते रहे। अजरुकुम अला ज़हरा। फिर सज्जाद ने यह मंजर भी देखा और खुदा की कसम मैंने बहुत गौर किया है और आपको एक नुक्ते की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ। कितने इमाम रहे हैं और कितना ज़माने इमामत रहा है, तारीख़ इमामत में मैंने कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं देखा जैसा मुश्किल सवाल सैयदुल साजिदीन से हुआ। क्या मुश्किल सवाल था? सवाल यह था जब नबी ज़ादियों के रिदाएं छीनी जा चुकी, खेमों को आग लगाई जा चुकी थी, सब बीबियां एक खेमे में जमा हो गई। अब सैयदुल साजिदीन के पास अली की बेटी आई, तारीख़ इमामत का सबसे मुश्किल सवाल किया, अरे बेटा सच्चा, अली की बेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तू ही बता, अली की बेटी जल के मर जाए या बेपर्दा बाहर निकल। सैयद साजिदीन रोके कहते हैं, या मैं मेरी पुप्पी जान अलैकुन्न फिरा, आप खैमे से बाहर निकल जाए। अजरुकुम अला ज़हरा। बस आज़ादारान मज़लूम करबला, आखिरी एक मंजिल आज़ादारान मज़लूम करबला, इन रोती हुई आंखों ने क्या देखा? फिर ये मंजर देखा, अली की बेटियों के कैदी बना के कूफा, फिर कूफा से शाम ले जाया गया। सैयदुल साजिदीन रिवायत कहते हैं कि इमाम फरमाते जब ही जैसे ही हम शाम पहुंचे तो कुछ रस्सियां लाई गई और अजीब मंजर देखा, अली की बेटी के हाथों में रस्सियां बांधी गई।
हजरुकुम अलज़हरा, ये मसाइब है सैयद साजिदीन के। खुदा की कसम, या हुसैन की शहादत से कोई कम मंजर नहीं। किसकी बेटी को आपने सुन तो लिया, लेकिन तसव्वुर किया कि किसकी बेटी को रस्सियां बनाई गई। तारीख पर निगाह डालिए, दो वाक़े हैं। एक वाक़या कहता है जंगे जमल में अली फातेह हुए। जंगे जमल में फतह होने के बाद काफ़ी लोग कत्ल किए गए, कुछ लोगों को कैदी करके लाया गया। उन कैदियों में एक शख्स दुश्मन अहल बैत था जिसे मरवान बिन हकम कहा जाता है। लेकिन उसे जब रस्सियों में बांधा हसन मुश्तबा में देखा, फौरन अली के पास आए, मौला में सिफारिश करता हूँ इसके हाथ खोल दिया जाए। अली ने सिफारिश की, कहा अब ये मेरे सामने है, इसके हाथ खोल दो। अजरुकुम अलज़हरा, ये इस घराने की बेटी है ज़ैनब। दूसरा वाक़या क्या है, जब 19 की शब अमीर अल-मोमिनीन को ज़रबत लगी, इमाम अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हैं, इमाम पे गशी तारी हुई, और जब सुबह हुई तो सुबह के वक्त इमाम के कातिल को गिरफ्तार करके इमाम के सामने पेश किया गया। अली पे गशीतारी है। रिवायत कहती है जैसे ही अली की आंख खुली तो इब्ने मुलजिम पे उसकी निगाह पड़ी, तो क्या देखा कि इब्ने मुलजिम को हाथों में रस्सियां बंधी हुई हैं। तो अली तरफ गए, जो पहला जुमला कहा अगरचे मेरा कातिल है, लेकिन अली गवारा नहीं करता, इसकी रस्सियां खोल दो। या अमीर अल-मोमिनीन, अरे तू अपने कातिल के हाथों में रस्सियां बंधा देगा, तो ज़ैनब के हाथों में कैसे रस्सियां बर्दाश्त करता। हजरुकुम अलज़हरा, आज़ादारान मज़लूम करबला सैयद साजिदीन ने ये मंजर देखे हैं, तभी तो खून के आंसू बहाते रहे। आज़ादारान मज़लूम करबला मिल गई ज़हर इमाम को, इमाम शहीद हुए, गुस्ल कफन हुआ। लेकिन तारीख अजीब जुमले देती है कि 3 ऐसे जनाजे आए जिसपे गुस्ल देने वाले बहुत रोए हैं। 3 ऐसे जनाजे हैं, गुस्ल देने वाले बहुत गिरिया करते रहे। एक हुसैन की माँ है, जब अली गुस्ल दे रहे थे तो एक मर्तबा गुस्ल को छोड़ा, दीवार से टकरे मार के रोने लगे। पूछा अली क्या हुआ? कहा मुझे नहीं मालूम, ज़हरा की पसलियां टूटी हुई। हजरुकुम अलज़हरा, दूसरा कौन सा जनाजा? एक हुसैन की माँ, एक हुसैन की मजलूम बेटी। जब सज्जाद मसाला को लेकर आए, वो खातून गुस्ल देने लगी। गुस्ल देते देते हुए एक मर्तबा बाहर निकल आई। कहा कैदी, जरा ये तो बता, तेरी बहन को मर्ज क्या था? सज्जाद ने कहा मेरी बहन को कोई मर्ज नहीं था। कहा फिर ये काले निशान, तो ये नीले दाग किस चीज के? सज्जाद कहते हैं जब भी बाबा को रोना चाहती, जालिम जुल्म करते, दाग बनते रहे। हजरुकुम अलज़हरा, और आखिरी कौन सा जनाजा था? वो मेरे मजलूम इमाम सैयद शुहदा के फर्जंद सैयद सज्जाद का जनाजा था, जिसे सैयद इमाम बाकिर गुस्ल देते देते एक मर्तबा बाहर आए, बुलंद आवाज से गिरिया करने लगे। लोगों ने पूछा मौला क्या हुआ? रो के कहने लगे अरे अभी तक 35 साल गुजर गए, मेरे बाबा की पुष्ट पे कौड़ों के निशान।